राजस्थान की गहलोत सरकार 24 फरवरी को बजट पेश कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे। इसको लेकर लोगों का कहना है कि ये जननायक तथा जादूगर का बजट है। कोरोना काल में आई आर्थिक परेशानियों के बावजूद ये हेल्दी और जनता को राहत देने वाला बजट होगा। जनता को भी गहलोत सरकार के तीसरे बजट से काफी उम्मीदें हैं। 24 फरवरी को राजस्थान का बजट सूबे के मुखिया का है तीसरा बजट। जननायक और जादूगर का है बजट। जैसे देश भर ने देखा केंद्रीय बजट। प्रदेश की जनता को भी है बजट का इंतजार। राहतों भरा होगा राज्य का बजट। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गहलोत इस कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। यह जननायक और जादूगर का बजट है। इसे भी केंद्रीय बजट की तरह पूरा राजस्थान देखेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि हर वर्ग खुश रहे। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को राहत देने की तैयारी में जुटे रहे। मुख्यमंत्री ने हर आम और खास के साथ हर वर्ग से सुझाव मांगे और संवाद भी किया। प्रदेश की जनता को राहत देने की रणनीति को लेकर अधिकारियों के साथ मंत्रणा भी की। अब सरकार में हिस्सेदारी रखने वाले मंत्री, विधायक और आम आदमी की राजनीति में जादूगर के नाम से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री गहलोत के तीसरे बजट पर नजरें हैं। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार ने तो अपने बजट में लोगों को भटकाने का काम किया है, लेकिन उनको राज्य बजट से उम्मीद है कि सूबे के मुखिया जनता के हितों का ख्याल रखकर खुशियां देंगे। राजस्थान एक मॉडल स्टेट है जहां दवा और जांच फ्री मिलती है। 80 लाख लोगों को पेंशन मिलती है। करोड़ों लोगों को गेहूं और दाल मिलती है। 2 वक्त का भोजन 8 रुपए में मिलता है। इसीलिए बजट भी ऐसा आएगा जैसा कांग्रेस की गहलोत सरकार की सोच है। गहलोत सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस बजट में किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी सब खुश होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले बजट में भी जो घोषणाएं की थी वह शानदार और लोगों को राहत देने वाली थी। अभी डीजल पेट्रोल में राज्य सरकार ने 2% वैट घटाया है। परेशानी यह है कि पेट्रोलियम उत्पाद पर एक्साइज टैक्स लगता है। उसका शेयर हर स्टेट को मिलता है, लेकिन जब कोई स्पेशल एक्साइज ड्यूटी या स्पेशल ड्यूटी लगती है या सेस लगता है तो उसका हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता है। अब अगर केंद्र सरकार स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस की जगह एक्साइज ड्यूटी में ही इन टैक्सों को लगा दे तो राज्य सरकार पेट्रोल डीजल में जनता को और राहत दे सकती है। राजस्थान की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री का जो बजट है वह जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जैसा ही होगा। ऐसा इसीलिए कि इसके सुझाव भी जनता ने दिए तो अमल तो होना ही है। राजधानी के एयरपोर्ट को लेकर बड़ी समस्या है। इसे अडानी को देने के बाद अब एयरपोर्ट की ओर से राजसीकों को खाली करने के लिए स्टेट को कहा जा रहा है। यह राजस्थान गवर्नमेंट की बॉडी है। इससे जयपुर से होने वाला सारा निर्यात ठप है। सिर्फ एक आदमी यानी अडानी को फायदा देने के लिए बाकी सबको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही जयपुर की लाइफलाइन ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर भी खतरा है। इस कारोबार में 10 लाख से अधिक लोगों का घर चलता है। उन लोगों को एयरपोर्ट ने यह कह दिया कि राजसीकों को एयरपोर्ट से खाली करें। ऐसे में मुख्यमंत्री के बजट में ज्वेलरी एक्सपोर्ट रोकने की पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट को लेकर बहुत सारी वर्किंग की है और कई घोषणाएं जनता के लिए इस बजट में होंगी। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब हर कोई कोरोना की महामारी से गुजर रहा है। ऐसे समय में बजट संतुलित होने का पूरा अनुमान है। उम्मीद है कि एक अच्छा और हेल्दी बजट मिलेगा। इसका कारण यह है कि पहले के 2 बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उनको जनता के अनुकूल पूरा भी किया गया है। जबकि कोरोना के बाद जब केंद्र का बजट आया तो राजस्थान को कुछ नहीं मिला। चाहे ज्वेलरी इंडस्ट्री हो या मार्बल इंडस्ट्री, किसी को कुछ नहीं मिला। इसीलिए सीएम गहलोत से कारोबारियों को खासी उम्मीद है कि यह बजट कई सौगातों के साथ आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 2 बजट की तरह तीसरे बजट में भी जनता के लिए कई घोषणाएं करेंगे। राजस्थान में विकास की गंगा जो 2 साल से बह रही है, उसी तरीके से अपने तीसरे बजट में भी जो घोषणाएं होंगी वह जनता के अनुकूल होंगी और विकास की नई इबारत लिखेंगी। A1 टीवी के लिए जयपुर से दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।
चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, बतौर वित्त मंत्री तीसरी बार बजट पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और एक ऐसा बजट जिसको लेकर के काफी ज्यादा कह सकते हैं कि होमवर्क उन्होंने खुद भी किया, सभी वर्गों को साथ में लेकर, उनके सुझावों को साथ में लेकर के एक बजट तैयार किया गया है। किस प्रकार की उम्मीदें प्रदेश की जनता रख रही है नीरज जी इस बजट से? देखिए, मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री की अपना बजट प्रस्तुत करेंगे और इस बजट से प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद पहला बजट है जी। और केंद्र सरकार अपना बजट दे चुकी है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जिन विषयों को केंद्र में नहीं रखा गया है राज्य के हितों को, तो कम से कम राजस्थान में प्रदेश की जनता को वो ज्यादा से ज्यादा राहत देने का प्रयास इस बजट के माध्यम से करेंगे। क्योंकि 2 साल बाद चुनाव भी है, तो ऐसी स्थिति में इस बार भी जो बजट आएगा वो लोक लुभावन होगा, जनता को राहत देने वाला होगा। कई तरह की जो है रियायतों भरा बजट माना जा सकता है। तो क्योंकि देखिए, इसके लिए बजट से पूर्व भी मुख्यमंत्री ने तमाम जो वर्ग है, किसान है, व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति है, युवा वर्ग है, एनजीओ है, सबसे अलग अलग राय ली थी, राय मशवरा किया था। मशवरा के बाद में ये बजट तैयार किया गया है। कल वो बजट प्रस्तुत करेंगे, तो बजट से पहले ही प्रदेश की जनता को लग रहा है कि ये बजट जो है रियायतों भरा होने वाला है, उनको कुछ न कुछ राहत देने वाला होगा। और कोशिश भी होगी कि ये शायद, जहां तक मुझे उम्मीद लगती है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार पहले पायदान पर है और ऐसी स्थिति में उम्मीद की जानेगी कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की उम्मीद इस बजट के माध्यम से होगी। साथ ही प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी उम्मीदें हैं। युवाओं को रोजगार की उम्मीद है कि सरकार रोजगार के रास्ते और खुलेगी और कुछ वैकेंसियां निकालने की घोषणा इस बजट के माध्यम से कर सकती है। जहां तक किसानों की बात है, तो किसानों के लिए भी उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों के लिए भी कुछ सरकार इस बजट के माध्यम से कुछ राहत देने का प्रयास करेगी। जयती नीरज जी, इसके अलावा सबसे एक ज्वलंत मुद्दा जो पूरे देश में और प्रदेश में भी है, महंगाई की मार से कहीं ना कहीं जनता त्रस्त हो रही है। क्या उम्मीद लगा सकते हैं जनता, क्योंकि पहले पेट्रोल डीजल पर 2% जो वैट है वो उसकी कटौती की गई, क्या अब जनता आगे भी इस प्रकार के ईंधन के दामों से जो परेशान है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय देश में जो पेट्रोल और डीजल और गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर तमाम वस्तुओं पर पड़ रहा है। आम आदमी समझ नहीं पा रहा, लेकिन जब वो आज से 6 महीने पहले के अगर दाल और तेलों के जो खाद्य पदार्थ के तेल है उनके भी भावों की तुलना करेगा, तो जो चीज 100 रुपए किलो थी 150 रुपए किलो पहुंच चुकी है। लेकिन आम आदमी अभी सिर्फ वो पेट्रोल और डीजल की बात कर रहा है, वो भी बहुत दबी जुबान से। तो कहीं ना कहीं देखिए, राजस्थान सरकार का जो शेष है वो शेष उसमें 2% घटाया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ा जो कर है वो केंद्र सरकार की ओर से लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों की तरफ से जो टैक्स लगाया जा रहा है, शेष लगाया जा रहा है, यदि उस शेष में कमी की जाती है तो ही इन तमाम बातों का असर महंगाई पर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, जब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो परिवहन महंगा हो गया, परिवहन महंगा हो गया तो आपकी सब्जियों से लेकर दालों से लेकर खाद्य पदार्थ तक तमाम वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हर आदमी भले ही वो बोल नहीं रहा हो, लेकिन वो इस महंगाई के तले दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है। क्योंकि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उस रफ्तार से लोगों के वेतन भत्ते नहीं बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर में लोगों की नौकरियां चली गई और दूसरी तरफ लगातार महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे लोग परेशान है, आहत है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए वो सरकार जो है अपना शेष कुछ कम कर सकती है, तो उससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है जब तक केंद्र सरकार इन दामों पर लगाम नहीं लगाएगी। क्योंकि पिछले 3 महीने में ही 23 रुपए के लगभग पेट्रोल डीजल पर बढ़ गए, तो बहुत ज्यादा अपने आप में ये महंगाई है और इसका असर तमाम वस्तुओं पर बढ़ रहा है। ज्योति, बिल्कुल। चलिए नीरज जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो केंद्रीय बजट से केवल महंगाई मिली ऐसा प्रदेश की सरकार का कहना था, और कल आने वाला है प्रदेश का बजट, तो सभी की उम्मीदें इस बजट से।